हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल हाई एमर्स। आई होप सो मैंने अभी तक 5 क्वेश्चन करवाए हैं और तुम उन 5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर चुके होंगे और तुम्हें वो आते भी होंगे। अगर नहीं देखे तुमने तो पहले वाली वीडियो जरूर देखें। ये जितने भी मैं क्वेश्चन सेलेक्ट करके तुम्हें करवा रहा हूँ, ये क्वेश्चन तुम्हें आराम से प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ करवा रहा हूँ। और मेरा ये वादा रहा तुमसे, अगर ये क्वेश्चन तुमने कर लिए ना अच्छे से, तो हर चैप्टर के करवाऊंगा कुछ लिमिटेड से क्वेश्चन। नोटबुक में कर लो नोट, सेव कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो और उनकी प्रैक्टिस जरूर करना। ठीक है जी। और वादा रहा, मिनिमम बता रहा हूँ, मिनिमम मिनिमम 80 में से 60 मार्क्स तो ले आओगे अगर तुमने टिप्स पे कर लिए क्वेश्चन तो। ठीक है जी। और आज मैं तुम्हें करवाता हूँ 5 क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 6। मैंने तुम्हें अभी तक जो बताया कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बताया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बताया, मैंने तुम्हें बताया कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किन किन केसेस में बनेगा। 3 केसेस होंगे आपके पास जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा। एक तो मैनेजर कमीशन तुम्हें कहीं नजर आ जाए तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना, लोन नजर आ जाए तो उसके ऊपर इंटरेस्ट तुम्हें देना ही देना है हर हाल में, वो 6% पर एनम 1 साल का। देन आपके पास अगर रेंट पेड टू पार्टनर क्वेश्चन में गिवन है तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना ही बनाना है। और ये तीनों चीजें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड में जाएगी। ठीक है, इसके ऊपर हम बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन ये है तुम्हारे सामने और क्वेश्चन को करने का एक ही तरीका है, बहुत ध्यान से पढ़ो कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पूछा है। इसी क्वेश्चन में मैं तुम्हें, अगर तुमने क्वेश्चन करा भी हो ना, तो मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं इस क्वेश्चन में एक वो चीज बताने जा रहा हूँ कि अगर उसका एडवांस क्वेश्चन भी आ गया ना, तुम ऐसे 1 मिनट से पहले कर लोगे। उन्हें रहना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा इस क्वेश्चन में। सबसे पहले क्वेश्चन में कैपिटल गिवन है, 3 लाख 2 लाख गिवन है। कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन नहीं आती, वो पार्टनर्स कैपिटल में जाती है। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 70 और 30% है, तो आप इसको 7:3 कंसीडर कर सकते हो क्योंकि जीरो से जीरो कट कर सकते हैं हम। ड्यूरिंग द ईयर फर्म को प्रॉफिट हुआ है 2,54,800 का। क्वेश्चन लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन देने से पहले, पार्टनर के लोन के ऊपर इंटरेस्ट नहीं दिया, दैट मीन्स लोन होगा इसमें पक्का ना। तो ये प्रॉफिट है आपके पास। आपके पास टर्म्स है पार्टनरशिप डीड में, इन्होंने कुछ कंडीशंस डिसाइड करी क्या क्या होगी। पहला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 7%, ये कैपिटल है, इसका 7% निकालना है। देन लता को मिलेगी सैलरी 2500 पर मंथ है, तो 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैक्सिमम बच्चे गलत करते हैं इस क्वेश्चन को, दैट इज ये इंटरेस्ट ऑन लोन बाय ममता टू द फर्म 80,000। भाई ज्यादातर स्टूडेंट्स इसको इंटरेस्ट ऑन लोन ही ट्रीट कर लेते हैं। ये इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं है, ये लोन ममता ने लोन दिया था 80,000 का, उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है पूरे साल का। ठीक है जी। और कितने परसेंट है जल्दी से बता दो मुझे, जल्दी से। ठीक है। और ये क्वेश्चन है वो है 6% पर एनम। आगे लोन, लोन के ऊपर इंटरेस्ट देना तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा। देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 8% पर एनम। ड्राइंग लता की है 50, ममता की है 75। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट निकालना, वो मैं तुम्हें बता चुका हूँ और वो टिप्स पे होना चाहिए। अगर नहीं सुना तो याद रखना। ड्राइंग की अगर डेट गिवन ना हो तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एवरेज बेसिस पे जितना टाइम पड़ा है उसका हाफ 6 मंथ निकालो। ये जो पॉइंट है ना, 1/10 ऑफ द नेट प्रॉफिट शुड बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, इसी से रिलेटेड मैं तुम्हें 3 केसेस बताऊंगा। और वो 3 केसेस हो सकता है किसी बुक में हो किसी बुक में ना हो, वो नोट कर लेना आज याद से। तो फिलहाल देखो क्वेश्चन कैसे करना है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट बनाया, यहाँ पर हम लिखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट तो बना दिया मैंने, बट इससे पहले एक अकाउंट और बनाना है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में लोन गिवन है, लोन के ऊपर इंटरेस्ट देना है, एक अकाउंट बना लेना। दैट अकाउंट नेम इज कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पे लिखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पर लिखो जो प्रॉफिट था वो, जो कि है 2,54,800। लोन है 80,000, 80,000 के ऊपर 6% इंटरेस्ट और लोन यहाँ पर दिया जाएगा 4,800। इस प्रॉफिट में से इंटरेस्ट और लोन बाहर के एक्सपेंसेस निकालने के बाद जो बचेगा तभी तो प्रॉफिट आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना, इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी। तो इसमें से ये माइनस करो, जो बचेगा उसके लिए वर्ड यूज करोगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस प्रोफेशन अकाउंट। 2,50,000। ठीक है जी। अब ये जो प्रॉफिट है ना, ये वाला प्रॉफिट, इस प्रॉफिट को दिखाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। यहाँ पर दिखाओगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर आप चाहो, अगर आप चाहो, क्योंकि क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का है, अगर आप चाहो तो प्रॉफिट ऐसे भी दिखा सकते हो कि बाय प्रॉफिट
फॉर एग्जाम्पल 2,54,800 था, इसमें से ही इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस कर दो 4,800, तो बाहर तब भी 250 दिखा सकते हो आप। ये भी कर सकते हो, बात एक ही है, दोनों केस में 250 आना है, ठीक है। पर बेटर यही है, मैं तो यही कहूंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लो यार, प्रैक्टिस तो हो जाएगी तुम्हें कम से कम। बने रहना, मुझे लग रहा है तुम्हें क्वेश्चन किया हुआ है, पर बड़ी प्यारी बात बताऊंगा, ध्यान रखना, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और रजिस्टर लेके बैठो, नोट कर देना उससे। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट लोन दे दिया हमने, प्रॉफिट एंड लॉस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ सीक्वेंस वाइज पुट करते हैं, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लता का, ममता का 3 लाख की कैपिटल है, 7% इंटरेस्ट है, ये ना 21,000, 2 लाख का 7% 14,000, दोनों को मिलाओगे बनेगा वो 35,000। फिर नेक्स्ट, लता को मिलेगी सैलरी, यहाँ लिखो लता की सैलरी 2,500 पर मंथ है, 12 से मल्टीप्लाई करोगे वो आएगा 30,000। देन इंटरेस्ट ऑन लोन हो चुका है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे लिखते हैं हम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लता, ममता, यार वो कैलकुलेट कर लोगे ना, 50,000 इंटू 8/100 इंटू 6/12, 50,000 का 8% आएगा 4,000, 4,000 का हाफ यानी 6/12 करोगे वो बनेगा 2,000, 75,000 का 8% बनेगा 6,000, उसका हाफ करोगे वो बनेगा 3,000, 5,000 यहाँ पे लिखा, ठीक है जी। अब है प्यारी लाइन, ऐतिहासिक लाइन, जबरदस्त, इतिहास बना सकते हो अगर 3 पॉइंट तुम्हें याद रहे तो। 2,55,000 टोटल, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1/10 ऑफ नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, कौन से अकाउंट से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से इंटरेस्ट ऑन लोन देने के बाद जो बचा वो था नेट प्रॉफिट, ये रहा, यानी इस नेट प्रॉफिट का 1/10 यहाँ पे लिखो जनरल रिजर्व, मैंने फॉर्मेट बनवाया था शुरू में और मैंने बताया था जनरल रिजर्व यहाँ आता है। एक केस तो ये हो गया, दूसरा केस तुम्हारे पास आ सकता है 1/10 ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, कौन सा लिखा होगा, 1/10 ऑफ, यहाँ पे नेट की जगह हो सकता है डिविजिबल या डिस्ट्रीब्यूटेबल। डिविजिबल का मतलब है पार्टनर्स में जो डिवाइड करना है, डिस्ट्रीब्यूटेबल का मतलब जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, एक ही बात है, और वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है, इस 255 में से ये दोनों चीजें माइनस करने के बाद, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी देने के बाद जो बचता है उसे डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बोलते हैं। 255 में से 65 माइनस करोगे ये बचेगा 190, 190 का 10%। आधे बच्चों के मन में आ रहा हो ये तुम्हें पता है ना, हो सकता है आगे वाला भी पता हो यार तुम्हें, बट सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको नहीं, 90% बच्चों को तो नहीं पता हो। 10% आ गया 19,000, ये दो इजी टॉपिक है। बट बट तीसरा केस पता क्या लिखा होगा यहाँ पे, डिविजिबल है ना, इसके साथ लिखा होगा नेट डिविजिबल प्रॉफिट। वर्ड याद रखना, वर्ड क्या लिखा है, नेट डिविजिबल। नेट डिविजिबल का मतलब है 255 में से ये 65 माइनस करोगे 190, 190 में से जनरल रिजर्व निकालने के बाद जो बचेगा उसका 10% जनरल रिजर्व, यार ये तो फिर वही बात है, काम खराब होगा, ये कैसे पॉसिबल, क्या बोला मैंने, जनरल रिजर्व ना बाद निकालने के बाद जो बचेगा उसे नेट डिविजिबल प्रॉफिट बोलता है, यानी दैट मींस इस प्रॉफिट में जनरल रिजर्व भी है और नेट डिविजिबल प्रॉफिट भी है। तो ये केस बना, मैंने कंसेप्ट क्लैरिटी के साथ पिछले लेक्चर में बताया था, मैनेजर कमीशन वाला केस सेम, कि ये वो प्रॉफिट है, ये वो प्रॉफिट बचा है जिसके अंदर रिजर्व भी है प्रॉफिट भी है। क्वेश्चन कहता है रिजर्व देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसका 10, क्या बात कर रहे हैं, तो उस केस में तुम सिंपल सा फंडा याद रखो, अगर ऐसा लिखा हो तो उसका वही रूल 10/110, यानी उस केस में आपको 10/110 करना पड़ेगा। तो 3 केसेस हो गए, पहला 1/10 ऑफ नेट प्रॉफिट, ये जो होता है नेट प्रॉफिट होता है इसका 10%, 1/10। दूसरा नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूटेबल होता है क्रेडिट साइड में से डेबिट माइनस करने के बाद जो बचता है उसे डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बोलते हैं, यानी 255 में से 65 माइनस करो 190, 190 का 10% सीधा 19,000। इसमें लिखा होगा नेट डिविजिबल प्रॉफिट, वर्ड याद रखना, नेट वर्ड होगा साथ में, डिविजिबल नहीं होगा, नेट भी लिखा होगा, नेट लिखा होगा तो इसके टोटल में से डेबिट माइनस करने के बाद जो बचेगा उसका 10/110, 5% तो 5.105, 8% तो 8.108, ये करना। आई होप सो तुम्हें टॉपिक समझ आया होगा, और अगर आया है कमेंट में ना लिख देना कि यस समझ आ गया। चलिए जी, फिलहाल इस क्वेश्चन को करते हैं यहाँ पे, फिर जो बचेगा वो प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो।
लता और ममता में, लता, ममता। रिजर्व निकालने के बाद भी कितना बचा वो देख लेते हैं। हाँ, 255 में से सारा कुछ माइनस कर दो, ये बचेगा 165। 165 को 7:3 यानी 7/10, 3/10 या 70/100, 30/100 करो, एक ही बात है, भी वही आना है। वो आएगा 7/10 करके 0 0 1,15,500 और दूसरे वाले का आएगा 49,500। आई होप सो क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हुआ है तो प्लीज लाइक कमेंट कर देना, मजा आ जाएगा ताकि तुम्हें भी और मुझे भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, बहुत सिंपल से है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए कहा है, सिंपल। राधा रुक्मणी पार्टनर से कैपिटल दे रखी है 2 लाख 3 लाख, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम है। रुक्मणी को सैलरी मिलेगी 20,000 पर मंथ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जाता है। बिजनेस इज कैरिड फ्रॉम द प्रॉपर्टी ओन्ड बाय राधा। राधा की प्रॉपर्टी थी, राधा पार्टनर है। देखो, पार्टनर की प्रॉपर्टी यूज नहीं करोगे तो बाहर से भी तो लेनी पड़ती है ना, बाहर भी तो रेंट पे करना पड़ता है, तो और पार्टनर की प्रॉपर्टी तो रेंट उसे पे कर दो ना। तो रेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन और मैनेजर कमीशन, ये तीन चीजें होंगी तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा। रेंट आ चुका है इस धरती पे, कितना रेंट देना है उसको ईयरली? 120। प्रॉफिट है 550। 550 में से 120 रेंट दिखाने के बाद जो बचेगा 430, उसको दिखाओगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और फिर तुम्हारा क्वेश्चन बन जाएगा सेम एग्जैक्ट वैसा जो तुमने किया हुआ है। और दूसरा ऑप्शन भी तो तुम्हें मैंने बता दिया अभी। अगर आप चाहो तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डायरेक्ट भी रेंट माइनस करके दिखा सकते हो। यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे दिखाओ प्रॉफिट 550, यहाँ पर दिखा दो रेंट 120, तो बाहर आप दिखा दो 430। या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के वहां पे टू साइड में रेंट दिखा के जो बचेगा ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फिर यहाँ पे 430 लिख दो। तो यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखो, सैलरी लिखो, जो बचेगा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। रेशियो गिवन है, दे रखी है, अगर नहीं दी होती तो हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देते। तो ये क्वेश्चन करना, इसका आंसर निकालना, और कमेंट में मैसेज जरूर करना कि तुम्हारा आंसर क्या आया है। ठीक है, आई होप सो तुम भेजोगे मुझे। मैं तुम्हें जो नेक्स्ट टॉपिक बताने जा रहा हूँ ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केसेस हैं। नोटबुक लो, लिखो रजिस्टर में और इतिहास बना दो। कल है संडे, आराम से इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। मैं कह रहा हूँ अभी तक जितने क्वेश्चन करा चुका हूँ ना मैं, उनका एक एक क्वेश्चन का आंसर, एक एक क्वेश्चन को करने का तरीका तुम्हारे टिप्स में होना चाहिए। मजा यार देखो, पता क्या, आज के टाइम में ना सबसे मुश्किल काम है, सबसे मुश्किल काम, फोन पर कुछ काम की चीजें देखना जो हमारी जिंदगी में काम आ सकती है। चाहे कुछ भी, चाहे अगर आप कोई धार्मिक वचन सुन लो, कुछ भी, कोई अच्छी बातें सुन लो, आपका माइंड ज्यादा देर सुन नहीं पाएगा। मान लो ये पढ़ने से रिलेटेड तुम्हें पता है कि सर पढ़ा रहे हैं और इतने अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं और ये बेसिक से क्वेश्चन है कि अगर हम ये कर लेंगे तो हमारा कुछ उद्धार हो सकता है। तुम कॉन्टिन्यूसली 20 से 25 नहीं पाओगे। और अगर जो बच्चा देख रहा है ना, मैं वादा करता हूँ वो कुछ डेफिनेटली बहुत अच्छे नंबर लेकर आएगा। ये मेरा वादा रहा। मैं गारंटी, तीनों बुक्स कराऊंगा तुम्हें, तीनों बुक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि डेली बेसिस पे ना 20 से 25 मिनट निकाल लो यार। चलिए, अब मैं टॉपिक जो बताने जा रहा हूँ ना, देखो, अगर ये टॉपिक तुम्हें याद रहे तो बाकी बच्चों से थोड़े अलग हो सकते हो। अभी तक जो हम केसेस कर चुके हैं, अभी तक हमने किया इन केस ऑफ सफिशिएंट प्रॉफिट। सफिशिएंट प्रॉफिट था, फर्म उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे रही थी, सैलरी भी दे रही थी, कमीशन भी दे रही थी, सिंपल दे सकते हैं उस केस में, तो दे दो जो डिसाइडेड है टर्म के अकॉर्डिंग। दूसरा केस तुम्हारे पास आ सकता है इन केस ऑफ लॉस। बेटा, अगर आपके पास सिंपल प्रॉफिट की जगह क्वेश्चन में लॉस है, तो याद रखना, लॉस के केस में ना तो आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। यार पता क्या, सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सी बात है। तुम अपने कोई फ्रेंड जो तुम्हारे क्लोज हो, वो सोचो कि तुम 2-3 पार्टनर्स ने बिजनेस स्टार्ट किया और तुम्हें जो फर्म का प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट में से ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, उस प्रॉफिट में से ही सैलरी निकालनी है। प्रॉफिट की जगह तुम्हें लॉस हुआ है तो लॉस में से कैसे निकालेंगे? तो सिंपल वे में याद रखना बस, लॉस के केस में ना तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगी फर्म, फर्म कहेगी चलो भागो यहाँ से, काम कुम करते नहीं हो, लॉस कमा के दिया ऊपर से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मांग रहे हो, चलो भागो यहाँ से बुड़बक। दूसरा, पार्टनर को सैलरी नहीं देनी। तीसरा, पार्टनर को कमीशन नहीं देना।
बट फर्म कहेगी बेटा एक तो लॉस हो रहा है फर्म को, काम धंधा तुम कर नहीं रहे, ऊपर से पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाल रहे हो, कभी घूमने जा रहे हो, तो बेटा वो पर्सनल यूज के ऊपर जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डिसाइड किया था वो वापस करो, इधर दो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो फर्म देखो फर्म में पार्टनर ही है, अकाउंट्स में मेंटेन किए जाते हैं, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से मेंटेन किए जाते हैं, तो फर्म पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जरूर लेगी, ये याद रखना। तो डेफिनेटली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया जाएगा, जो गिवन होगा रेट के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है। ये तीन चीज भी ये याद रखना। कल वाले लेक्चर को मिस मत करना, क्योंकि कल वाले लेक्चर में जो मैं टॉपिक बताऊंगा ना वो इतिहास बना सकता है, और ऐतिहासिक टॉपिक होगा, ऐतिहासिक टॉपिक इसी से रिलेटेड है, इसमें 2 केस मैं कवर कर चुका हूँ, फिर ऐतिहासिक टॉपिक कराऊंगा कल, याद रखना। अब एक और चीज याद रखना, तुम खुद सोच के देखो, अगर एक बिजनेसमैन या हम अगर कोई बिजनेस करते हैं और हमारी फर्म को लॉस हो रहा है, तो हमने जिसकी शॉप रेंट पे ले रखी है वो हमसे मांगने आएगा, भैया 1 तारीख हो चुकी है रेंट दे दो, क्या हम उसे बोल सकते हैं बात कि मालिक ओ भाई क्या बात कर रहा है, हमें लॉस हो रहा है तो रेंट तुझे क्यों देंगे हम? वो कहेगा भाई मेहनत तुम नहीं कर रहे, प्रॉपर्टी तुमने मेरी रेंट पे ली, रेंट तो देना ही देना है, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। सेम, अगर आपने बैंक से लोन लिया और आपकी फर्म को लॉस चल रहा है तो बैंक तो भाई अपनी इंस्टॉलमेंट लेगा, बैंक ने जो लोन लिया उसके ऊपर इंटरेस्ट तो लेगा, तो सेम एज इट इज इंटरेस्ट और लोन भी देना पड़ेगा। हाँ, रही बात मैनेजर कमीशन की, मैनेजर कमीशन दिया ही प्रॉफिट के ऊपर जाता है, अब जब प्रॉफिट ही नहीं हुआ तो मैनेजर का कमीशन तो बनता नहीं है, उसके श्लोक जरूर बनते हैं, उसको 2-4 बातें सुना जरूर देना कि यार किस काम का मैनेजर है, फर्म लॉस में चल रही है हमारी। तो लॉस के केस में इंटरेस्ट ऑन लोन देना है, रेंट देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है, सैलरी नहीं देनी, पार्टनर को कमीशन नहीं देना, पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना, पार्टनर की सैलरी नहीं देनी, कहीं पता चले वर्कर की सैलरी भी ना दो, उनको जरूर दे देना, पार्टनर्स को नहीं देना। ठीक है जी, तो इसके बेस पे क्वेश्चन करते हैं, चलो चलो जी शुरू करो इंताक्षरी लेके प्रभु का नाम, गाने मत गाने बैठ जाना। चलो देखो क्या पूछा है इसमें, एक अकाउंट बनाओ जिसमें प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हो और लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन। कहता है क्वेश्चन में ए और बी पार्टनर्स हैं, रेशो है रेशो ऑफ देयर कैपिटल, कैपिटल की रेशो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और कैपिटल कितनी है 6 लाख एंड 4 लाख, यानी 6 लाख और 4 लाख को रेशो में कन्वर्ट कर लेते हैं हम, 50 से 50 को 2 3 6 2 2 4, ये रेशो में कन्वर्ट कर लिया हमने। बोथ पार्टनर्स को मिलेगी सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 8%, रेंट है क्वार्टरली, भैया क्वार्टरली रेंट है, 4 से मल्टीप्लाई कर देना। 1 जुलाई को ए ने और बी ने फॉर्म को लोन दिया था 1 लाख और 50, यार देखो लोन नजर आ जाए, इंटरेस्ट दिया नहीं होता, बहुत रेयर केसेस में दिया होता है, लोन ही दिया होगा, लोन नजर आ जाए, रेंट नजर आ जाए, मैनेजर कमीशन नजर आ जाए, तीनों केसेस में प्रॉफिट लॉस बनता है, याद रखना। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 और लोन, जय माता दी, फर्म को क्या हुआ है लॉस, भैया लॉस के केस में इनका यूज ही नहीं है, दफा हो यहाँ से, भाग जाए यहाँ से, कुछ नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं मिलेगा, सैलरी भी नहीं मिलेगी, तो मैंने भी लिखवाया था इंपॉर्टेंट पॉइंट कि नहीं मिलता उस केस में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है नहीं तो वो भी नहीं लिखेंगे, दिया होता तो वो ले लेते। फिलहाल फर्म, एक चीज याद रखना यार, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनता है, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, लॉस के केस में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन नहीं बनता, लॉस केस में एप्रोप्रिएशन की जगह प्रॉफिट एंड लॉस लिख देना बस, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एप्रोप्रिएशन मत लिखना, देखो इसलिए स्लैश करके लॉस लिखा ना एज ओन, अगर स्लैश करके ना लिखा हो ना तुमने प्रॉफिट एंड लॉस ही देखना है, ठीक है, लॉस के केस में नहीं देते। 1 मार्च 2000 दे रखे है, ये 23 अप्रैल 23 में बिजनेस स्टार्ट हुआ था, ऑब्वियस अकाउंट्स 24 में क्लोज होंगे, तो प्रॉफिट तुम यहाँ लिखते थे अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन होता था, लॉस थोड़ा ना यहाँ लिखेंगे, वैसे ही प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस होता है, लॉस का डेबिट बैलेंस होता है, यहाँ लिखोगे नेट लॉस, लॉस लिख दो खाली, लॉस फॉर द ईयर, तो लॉस है आपके पास 17,250, फॉर्म को लॉस हुआ, रेंट देना ही पड़ेगा यार, जरूरी है, रेंट 24,000 क्वार्टरली है, 4 से मल्टीप्लाई करोगे 96,000, इंटरेस्ट और लोन देना पड़ेगा यार, बहुत जरूरी है, ए को भी देना पड़ेगा और बी को भी देना पड़ेगा। ए ने लोन दिया 1 लाख का, इंटरेस्ट और लोन गिवन नहीं है, 6% पर एनम, तो भैया हर बार 6% डायरेक्ट मत निकाल देना, 6% पर एनम का वर्ड होता है, पर एनम का मतलब 1 साल का, अगर आप सोचो जुलाई में अगर लोन लोगे तो क्या 1 साल का इंटरेस्ट दोगे क्या? जुलाई से लेके मार्च तक 9 मंथ्स बनते हैं, तो 1 लाख का 6% इंटू 9 मंथ का निकालना है, तो 9/12 करोगे 6,000 बनेगा, 6,000 का 9/12 करोगे, ये बनेगा 4,500, यहाँ लिखो 4,500। थोड़ा स्मार्ट ट्रिक अपनाओ, सेम डेट को लोन दिया,
सेम डेट पे इंटरेस्ट भी निकालना है, इस पे भी 9% है, इस पे भी 9% है, इस पे भी 9 मंथ्स का है, इस पे भी 9 मंथ्स का है। तो जब 1 लाख का इतना निकाल चुके हैं तो इस ये 50 है, 50 का इंटरेस्ट भी हाफ कर दो, इसका हाफ करोगे वो बनेगा 2250। नहीं समझ आया तो सॉल्व कर लेना। 50,000 इंटू 6/100 इंटू 9 मंथ का 9/12, यही निकलेगा आंसर टोटल। तो फर्म कहती है, पार्टनरशिप ने कहा यार एक तो फर्म को लॉस हुआ 17,250 का, रेंट देना पड़ रहा है 96,000, 6750 इंटरेस्ट लोन देना पड़ रहा है, तो जो टोटल मिला के लॉस हुआ वो हुआ 1,20,000। शुगर है सोल प्रोप्राइटर नहीं है, अकेला बिजनेस नहीं है, नहीं तो अकेले को बियर करना पड़ता है सारा लॉस। पार्टनरशिप का ये थोड़ा एडवांटेज हो जाता है, तो अगर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है लॉस भी तो डिस्ट्रीब्यूट होगा ना। हाँ, पार्टनर्स दो है तो ये लॉस दो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो लॉस को यहाँ बांट देना, बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए और बी में। 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, 72,000 इसके हिस्से में आएगा, 48,000 इसके हिस्से में आएगा। आई होप सो तुम्हें ये टॉपिक और ये कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। बस मुझे तुमसे एक ही उम्मीद है कि इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करना। 8 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे, 8 क्वेश्चन तुम्हारे रजिस्टर में साफ-साफ नोट करो, स्क्रीनशॉट लो, ये साफ-साफ होने चाहिए क्वेश्चन। कल के लेक्चर में टाइम से बने रहना और टाइम से आ जाना, ऐतिहासिक टॉपिक कराऊँगा, ऐतिहासिक टॉपिक, इतिहास बना सकता है। तो आई होप सो तुम्हें कंसेप्ट क्लियर होगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कर देना और शेयर ज़रूर कर देना।